शिक्षक बोलेंगे तब हम आंदोलन में जाएंगे, क्योंकि ये मामला आपका है, ये शिक्षक का मामला नहीं है। शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, आपका मार्गदर्शन करना, लेकिन अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। अब अमित भैया हो गए, चाहे पटना में कोई भी शिक्षक हो गए, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे कि हाँ आप ये काम करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन लड़ाई किसकी है? हमारी है, हम लड़ेंगे ना। इसलिए बिहार के अभ्यर्थियों में थोड़ी इस बात की कमी है कि एकता है, एकता को दिखाइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। अच्छा मैम, आपको ये क्यों लगता है कि बिहार में 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए? क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्यों में और कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार ने इस बात को मानी कि संज्ञान लेंगे, तो संज्ञान लीजिए, अब समय आ गया। सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, 20,000 वाली वैकेंसी हो गई, 19,000 वाली वैकेंसी हो गई, लगातार दरोगा की वैकेंसी आ रही है। और बहुत लड़कियों का सपना होता है कि हम बिहार पुलिस में जाए, बिहार दरोगा में जाए। हम लोग मतलब मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियाँ हैं, तो सही में उनका सपना होता है। और एक हाइट की वजह से लड़कियाँ छठे, ये कदापि सही नहीं है। और जब से हम अभ्यर्थियों की बात को उठाना सही समझे, तो कहीं ना कहीं अपनी बिरादरी की थोड़ी सी बात है कि दीदी हम लोग का हाइट का मैटर आप उठाइए, तो हमने लिखा कि सही बात है, पड़ोसी राज्यों में जब ऐसा है तो हमारे यहाँ क्यों ना होना चाहिए। और रहा बात की लड़कों का, एनसीआर की लड़कों के लिए भी जारी होगा, कटअप लड़कों के लिए भी जारी होगा। ईडब्ल्यूएस एनसीआर के आंदोलन में लड़कियां ही नहीं थी, लड़के भी थे, उनके लिए भी न्याय हुआ था। तो अगर ये लड़के सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियों का बात है, लड़कियों का बात सिर्फ हाइट है, लेकिन एनसीआर की कटअप ये सब लड़कों का बात है। और आप लोग आइएगा तो ही मामला सॉल्व होगा। सर क्या लगता है 2017 का जो वर्डिक्ट है, क्या उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है? पुलिस मैनुअल 2017 में बदलाव होगा, एक जब बदलाव एक आयोग करता है तो दूसरा आयोग खुद ही करना पड़ता है। 2017 का जितने भी आपको सुधारात्मक कार्य होना चाहिए अभी जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी बैंक टू बैंक दरोगा भर्ती आएगा अपना, बिहार पुलिस का भी भर्ती है, बड़ा भर्ती 19,838 बहुत बड़ा भर्ती कराता है। पिछली बार लोग बढ़ गए थे, इस बार एकजुटता है और सबके मन में कहीं ना कहीं संदेह है, जो अच्छा स्कोर करते हुए भी छट गए कि भाई कौन से प्रक्रिया अपना जो भी नॉर्मलाइजेशन वाला कुछ समझ में ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल विधि अपने कौन सा अपना साथ में आपने आंसर की दिया ही नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आंसर की आप है आपके पास तो देने में क्या दिक्कत है। आप इसलिए आंसर की नहीं देते क्योंकि आपकी आंसर की में कोई ना कोई त्रुटि है, और उस त्रुटि के कारण पढ़ने वाले लड़के बाहर हो जाते हैं और कुछ ऐसे लड़के अंदर चले जाते हैं जो कि अंदर नहीं जाते। तो वैसे सुधार होना एकदम जरूरी है, और सुधार तभी होगा जब लड़के एक साथ हमसे बार लड़के बोलते हैं कि सर कटअप के ऊपर नहीं आप बात बोलते हैं, आंसर की पर नहीं बात करते हैं, ओमार सीट पर नहीं बात करते, तो भाई देखो बात तो कर रहे हैं। अब बात हमेशा किया जाए हर वीडियो में ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो वीडियो बनता है वो किसी और उद्देश्य से बनता है। और मैं तो बोलूंगा कि लड़कियों की हाइट क्यों कम होना चाहिए, मैं इसका आपको पूरे वैज्ञानिक तरीके से जो रिपोर्ट सौंपा गया था विधानसभा में, वो मैं आपको निकाल के अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे नहीं कोई भी विधानसभा में बात उठ जाता है, पहले उसको वेरीफाई किया जाता है। भाई उत्तरी बिहार के जितने भी हम लोग सुनते हैं नेपाल के या जो पहाड़ी क्षेत्र के, उसका हाइट कम होता ही है, वो तो जेनेटिक्स है। अब राजस्थान से कोई कहे तो उतना हाइट, भाई वहाँ की लड़की का हाइट ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है, तो वो क्षेत्र ही ज्यादा होने वाला हाइट है। तो हम लोग पहाड़ी क्षेत्र के ही अंतर्गत असल में देखा तो आ जाते हैं, तो हाइट कम होना चाहिए। और इस पर विधानसभा में 2022 में नीतीश कुमार खुद बोले थे कि हम संज्ञान ले रहे हैं, उचित होगा तो कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन वो बात दब गया। आप जानते रहते हैं यहाँ के कितना है लोग। तो मैं तो यही बोलूंगा कि लड़के, दो मुद्दा हम लोग का मुख्य मुद्दा है जो कि आपके एग्जाम में प्रदर्शित आ सकता है। जो लड़कियों की आंख में आंसू आया अच्छा फिजिकल करने के बावजूद भी, जो लड़कियां सोच रही है बिहार पुलिस बने, उनका बस एक ही सपना होना चाहिए कि अपना जो हाइट है उसको कम कराने के लिए पुरजोर तरीके से भागीदारी बड़े शांतिपूर्ण तरीका से हर चीज है परमिशन लेकर किया जाएगा। दूसरा ये चीज है कि जो लड़के ये सोच रहे तो लड़कियां, ये तो सबके लिए है ना कि कटअप जारी होना चाहिए, मार्क शीट आपको मिलना चाहिए, आपको आंसर की जारी, कम से कम आंसर की कटअप तो जारी होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर आप पोर्टल पर डाल दीजिए अलग अलग, तो ये इससे क्या पता चलेगा, तो लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर का। साथ में अगर आप पारदर्शिता नहीं लाते तो अंदर अंदर क्या घोटालाबाजी चल रहा है वो नहीं जानता है, तो वो भी जरूरी है हर तरीके से। 2017 वाला दरोगा कोर्ट में केस गया था, उसमें भी बोला गया था कटअप जारी कीजिए, तो दरोगा वाला कटअप जारी लोग करने लगे, लेकिन आंसर की तो वो भी बोला था जारी करने के लिए, आंसर की अभी भी नहीं जारी किया जाता है। भाई उसे कौड़ी के भाव आप नीलाम करके बेच लेते हो, उससे बढ़िया है कि स्टूडेंट के लिए जारी कर दो, बीपीएससी जारी कर देता है, तो आपको जारी करने में क्या, बिहार नहीं आयोग भाई हम तो देखते भारत का हर आयोग अब जारी करता है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा एक आयोग है जो इस मुद्दे पर अभी भी चुप नहीं सका है, तो बैंक एंट्री देना है। देखिए हर एक चीज को पारदर्शिता में लाना होगा। विधानसभा का चुनाव है, डिमांड एकदम जायज है, शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड है, रोड को उतर को होल्ड नहीं करना है। तो आप अभ्यर्थियों के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या इस मुद्दे को पकड़ते हैं और सभी अपने टीचर के पास रखते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी नहीं लड़ाई है, उसको सिर्फ अकेला नहीं लड़ेगी, हम सिर्फ अकेला नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई सबको लेकर के बैच सब लोग चलाते हैं। जब बोलते हैं बैच की बात आएगी सब बैच, तो भाई सब लोग चलाते हैं, पढ़ाई सब लोग कराते हैं।
क्या ये गलत है या सही है, पहले ये निर्णय करो। अगर सही है तो साथ दो, गलत है तो मत साथ दो। अपने माध्यम से बोल दो कि ये मामला यहाँ पर गलत है, हम इसमें साथ नहीं देने वाले हैं। और बस साथ इतना ही है भाई कि जब आपका लड़का पहुंचता है तो आपका चेहरा खोजता है, और जब आपका चेहरा खोजेगा तो आप वहाँ पर थोड़ा चेहरा दिखा लीजिएगा तो उसको और बल मिल जाता है, अंदर से ताकत मिल जाता है कि नहीं हम डटे रहेंगे। तो बस सोमवार से आगाज हो चुका है पटना के गर्दनी बाग में, और वहाँ पर खुशबू रहेगी, हम भी आएंगे और आपकी बात जो तरीके से रखा जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोग का मांग सरकार से है और इस पर जरूर पुनर्विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो छात्रों के लिए हमेशा खड़ी होते रहती हैं। जी